हेलो प्यारे बच्चों, तो मेरा नाम अजय राठौर, एमबीबीएस सेकेंड ईयर स्टूडेंट। तो फाइनली नीट की एग्ज़ाम को कुछ ही दिन बचे हैं, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका सिलेबस अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कंप्लीट करना चाहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब आप मेहनत करेंगे। इसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है, ना कोई आपके पास ऑप्शन है। आपको सिर्फ मेहनत ही करनी है, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है। तो मैं आपके लिए एक ऐसा चैलेंज लेके आया हूँ। अगर आप उसको एक्सेप्ट करते हैं और पूरी जान लगा देते हैं तो मैं बोल रहा हूँ आप कंप्लीट सिलेबस बहुत ही आसानी से कर लोगे। पूरा सिलेबस आप आसानी से कंप्लीट कर लोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लोगे और अच्छा स्कोर भी कर लोगे। लेकिन कंडीशन एक ही है कि तुम्हें वो 7 दिन का बायोलॉजी का वो चैलेंज एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो अगर तुम तैयार हो उस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए, तो अभी के अभी कमेंट में डालो कि हाँ भैया हम तैयार है इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए और मैं मार्क्स स्कोर करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये आपकी एक वादा, ये तुम्हारा एक कमिटमेंट हो जाएगा, ठीक है। और तुम्हें उसको पूरा ही करना पड़ेगा। देखो 7 दिन का बायोलॉजी का एक ऐसा प्लान है जो सिलेबस भी कंप्लीट करा देगा, जो आपका रिवीजन भी एक बार वापस करा देगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करा देगा और आपका स्कोर भी काफ़ी हद तक बूस्ट करा देगा। मतलब आप करीब 330 340, मतलब आपको कहीं ना कहीं सेफ स्कोर तक ये चैलेंज आपको पहुंचा देगा। लेकिन कंडीशन यही है कि तुम्हें पूरी ईमानदारी से इसे कंप्लीट करना है, इस चैलेंज को स्वीकार करना है और मेहनत करनी है, ठीक है। तो इस 7 दिन में आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कौन से चैप्टर्स आपको उठाने हैं, इसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। सबसे पहले इस चैलेंज में आता है प्लान ए। प्लान ए में मैंने कुछ चैप्टर्स रखे जैसे बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स, सेल और सेल साइकिल, बायोमोलिकुल्स, प्लांट ग्रोथ, मॉर्फोलॉजी और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट और इकोलॉजी। अब ऐसा तो है ही नहीं कि तुम्हें एक भी चैप्टर नहीं आता है। अगर तुम बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको हो सकता है कि सारे चैप्टर याद है, और कुछ ऐसे भी होंगे जिनको एक दो चैप्टर याद हो, एक दो ना भी हो, ठीक है। तो अलग अलग बच्चों की अलग अलग क्षमताएं होती हैं और अलग अलग उनको याद भी है, ठीक है। लेकिन ध्यान से सुनो, प्लान ए में मैंने इन चैप्टर्स को रखा है। अब इस प्लान ए को आप कितने दिन में कर सकते हैं, इसका टाइम पीरियड है या तो एक दिन में आप पढ़ लो इसको, ठीक है। आपको रिवीजन ही करना है, एनसीईआरटी की लाइन्स पढ़नी है, या 2 दिन ले लो। लेकिन 2 दिन से ज़्यादा आपको इन चैप्टर्स को नहीं देना है, ठीक है। 1 से 2 दिन में आपको बायोटेक्नोलॉजी, जहाँ से आपको दोनों 1 और 2 दोनों मिलाकर आपको करीब करीब 12 से 14 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी में 10 से 12 क्वेश्चन और जेनेटिक्स में 12 से 14 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। सेल और सेल साइकिल से 5 से 8 क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है और बायोमोलिक्यूल से आप 2024 का क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो यही से 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। प्लांट ग्रोथ से 4 से 5 क्वेश्चन, मॉर्फोलॉजी से 3 से 4 क्वेश्चन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से 3 क्वेश्चन और इकोलॉजी से 8 से 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। 12-13 क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे गए हैं। तो प्लान ए से आप सबसे ज़्यादा जो पूरी बायोलॉजी के सबसे जो हाई वेटेज वाले चैप्टर है वो आपको कंप्लीट करना है। इसके लिए आप 1 दिन या 2 दिन ले सकते हैं, ठीक है। आपने प्लान ए भी कर लिया तो मैं बोल रहा हूँ 170 से 200 नंबर तक तुम सिर्फ प्लान ए से कंप्लीट करने वाले हो। मैंने क्या बोला, 170 से लगाकर 200 नंबर आपके यहीं पर कंफर्म हो जाएंगे, ठीक है। अब ये सिर्फ रिवीजन कैसे करना है, इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करना है, सबके बारे में अपन बात करने वाले। लेकिन प्लान ए में आपको 1 और 2 दिन में आपको कंप्लीट करना है और ये चैप्टर आपको पढ़ना है। जैसे ही आपका एक कंप्लीट हो जाए आपको आना है प्लान बी के ऊपर, जिसमें मैंने कुछ चैप्टर्स आपको रखे जैसे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से 2 से 3 क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं। एनिमल किंगडम से 3 क्वेश्चन, प्लांट किंगडम से 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं। एनिमल किंगडम में यहाँ से 3 क्वेश्चन फिक्स है। ह्यूमन हेल्थ डिसीज से 3 से 4 क्वेश्चन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन से 3 क्वेश्चन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ से 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से देखने को आपको मिल रहा है। मतलब काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग ये प्लान बी आपका होने। प्लान ए और प्लान बी सबसे ज़्यादा हाई वेटेज वाले चैप्टर्स हैं, समझ रहे हैं आप। तो प्लान बी आपको 1 दिन में कर देना है, 1 दिन में आपको इसको पढ़ना है, ठीक है। फिर अगले दिन आपको क्या करना है, प्लान सी उठाना है, जिसमें मैंने बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन जो कि 2 क्वेश्चन, एक्सक्रीटरी सिस्टम 2 से 3 क्वेश्चन, ब्रीथिंग, लोकोमोशन एंड मूवमेंट 3 क्वेश्चन, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन को आपको प्लान सी के अंदर करना है, ठीक है। इसको भी आपको 1 डे में कंप्लीट करना है। तो स्टार्टिंग के 2 दिन या 1 दिन में आपको प्लान ए, फिर अगले दिन में, तीसरे दिन में ये और चौथे दिन में प्लान सी करना है। फिर 5वें दिन में आपको क्या करना है, 5th डे होने वाला है, जो 5th डे आपका होने वाला है प्लान डी। इसमें आपको छोटे छोटे चैप्टर जैसे लिविंग वर्ल्ड, माइक्रोब्स, इवोल्यूशन थोड़ा सा बड़ा है, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, एनाटॉमी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट और एनिमल टिश्यू। ये प्लान डी आप जैसे करेंगे आपका बायोलॉजी का सिलेबस 5 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा। अब बच्चे तुम्हारे पास कितने दिन, 2 डेज, कितने दिन, 2 डेज 1। अब जो छठा 6th डे जो होगा आपका, जो 6th डे होगा, इसमें आपको क्या करना है, प्लान ए, बी,
सी डी में आपको देखना है कि ऐसा कौन सा चैप्टर है जो आप थोड़ा थोड़ा भूल रहे हैं, या ऐसे ऐसे कौन से चैप्टर है जो आप भूल रहे हैं। अब उन चैप्टर्स को उठाएंगे आप। एक दिन में सारे चैप्टर ऐसे पढ़ लो जो आपको कहीं ना कहीं प्लान ए बी सी डी में से आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है या आपका थोड़ा सा वीक रह गया है। एक दिन में आपको उन चैप्टर्स को कंप्लीट करना है और बहुत आसानी से कर लोगे। आखिरी का 2 दिन बनेगा, मतलब 7th डे जो अपना रहेगा, इसमें आपको क्या करना है पता है? इसमें आपको क्या करना है, आप 2021, 22, 23 और 24, 4 से 5 साल के 20 भी ले लो, 5 साल के पेपर आपको सोल्व कर लेने हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने? 5 ईयर्स के क्वेश्चन आपको सोल्व कर लेने हैं जो 7th डे होगा। ठीक है, और इससे आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आपका रिवीजन भी हो गया। ठीक है, 6th डे, और आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 7 दिन होने के बाद में भी आपके पास 1-2 दिन बचने वाले ही नीट के लिए, आप उसमें वापस फोकस करेंगे। आप टेस्ट लगाओ उसमें अच्छे से। ठीक है, आप उसमें क्या कर सकते हो, टेस्ट लगाओ, एनालिसिस करो, वापस तुम्हें पता चलेगा कि कौन सा चैप्टर वीक रह गया है, फिर वापस टेस्ट लगाओ। ठीक है, इससे आपको पता चलता रहेगा कि भाई कौन से चैप्टर तुम्हारे वीक रह गए, उसको वापस थ्योरी पढ़ लो, उसके पीवाईक्यू सोल्व कर लो। ठीक है, एनसीईआरटी की एक लाइन उसकी पढ़ लो और अपने चैप्टर्स को स्ट्रॉन्ग बनाते रहो। तो इससे आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएंगे और अपने मार्क्स भी काफ़ी हद तक इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, ओके, तो बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो और आज से ही इस टारगेट को कंप्लीट करने में लग जाओ। ठीक है, ओके, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।